हुमैरा असगर अली, नाज़रीन ये तो हम सब जानते हैं कि किस तरीके से वो इस दुनिया से गईं, कैसी अफ़सोसनाक एक उनकी मौत वाक़ई हुई जो शायद किसी की नहीं होनी चाहिए। कैसे लाश मिली, कैसे घरवालों ने लाश लेने से इनकार कर दिया, और शायद इन बातों को बार-बार रिपीट करना भी मुझे अच्छा नहीं लग रहा। लेकिन यहाँ समझने वाली बात ये है कि ये महज़ एक अदाकारा की मौत नहीं है, ये एक बेज़रर इंसान की ख़ामोश मौत है जिसने हमारे मुआशरे के बहुत से जो घिनौने चेहरे हैं उनको बेनकाब किया है। आप देखें कि एक इंसान जब इस दुनिया से चला गया है तो उसकी बॉडी के साथ या उसके कैरेक्टर के साथ जो सलूक किया जा रहा है, क्या वो जस्टिफाइड है? चंद व्यूज़ की खातिर पूरे सोशल मीडिया पर उनके मुर्दा जिस्म की वीडियोज़ और फ़ोटोज़ को वायरल किया जा रहा है, शेयर किया जा रहा है। अपनी मर्ज़ी से कुछ भी कैप्शन लगाए जा रहे हैं। इवन मैं तो ये कुछ कैप्शन ये भी पढ़ रही थी कि ऐसी ख़वातीन के साथ ऐसा ही होता है या इन कामों का अंजाम यही होता है। क्या लोग इतने इनसेंसिटिव हो गए हैं कि हम इस कदर बेहिस हो चुके हैं कि हम एक मुर्दा इंसान, शायद जिसकी ज़िंदगी का हमें ये भी नहीं पता कि उन्होंने ज़िंदगी कैसे गुजारी, हम उनके साथ नहीं रहे, हम उनको जानते नहीं थे, फिर भी हम उनके बारे में कुछ भी लिख रहे हैं सिर्फ़ इसलिए कि हमें चंद शेयर मिल जाएँगे। कुछ लोग कह देंगे कि वाह वाह आपने क्या बात की, कुछ लोग हमें व्यूज़ देकर चले जाएँगे। इतने बेहिस ना हों, एज़ अ सोसाइटी हमें इतना इनसेंसिटिव होने की ज़रूरत नहीं है। वो तो ख़ैर एक अलमिया अलग है कि ना कोई रिश्तेदार आया, ना कोई पड़ोसी आया, ना कोई दोस्त आया, ना कोई साथी था जिसने पूछा या एक दफ़ा खैरियत ही दरियाफ़्त करने की कोशिश की या किसी काम की वजह से भी शायद फ़ोन नहीं किया। लेकिन साथ ही साथ अब जो हो रहा है वो भी किसी भी तरीके से जस्टिफाइड नहीं है। ख़ैर सोशल मीडिया और उसकी हकीकत तो हम पहले से जानते थे, अब शायद दोबारा एक बार फिर हमारी आँखें खुल चुकी हैं कि जितने भी आपके फॉलोअर्स सोशल मीडिया पर हों, चाहे वो 7 लाख हों, चाहे वो मिलियंस में हों, उनका शायद ही आपकी ज़िंदगी पे कोई इम्पैक्ट होता है। शायद सिर्फ़ सोशल मीडिया की ज़िंदगी इतनी है कि आप एक पोस्ट करें और लोग उसको लाइक करें, उस पे कमेंट करें या शेयर करें और बस आपका इंटरैक्शन सिर्फ़ इतना है। कोई नहीं पूछता कि आप किस हाल में हैं, कोई नहीं पूछता कि आप ठीक हैं या नहीं हैं, कोई नहीं पूछता कि आप तन्हाई में किस तरह से गुज़ारा कर रहे हैं, कि आपके पास खाने को रोटी है, कि आपके पास पहनने को कपड़ा है, क्या आप अपने दिल की कोई बात शेयर करना चाहते हैं। शायद हम ये भूल चुके हैं कि हमें सोशल मीडिया से अलग भी हमारी एक लाइफ़ है, हमें उस पे भी ध्यान देने की ज़रूरत है। साथ ही साथ मीडिया फ्रेटर्निटी की अगर बात करें, वही बात आयशा खान वाली, जो जब आयशा आपा की डेथ हुई तब भी ये बात हो रही थी कि क्यों मीडिया फ्रेटर्निटी आपस में इतनी कनेक्टेड नहीं है, क्यों नहीं पूछा जाता एक अदाकार दूसरे अदाकार से कि किसी भी तरीके से कनेक्टेड नहीं है कि वो उनसे पूछ ही लें या उनका पता ही कर लें कि वो किधर हैं या किस हालत में हैं। अब बहुत से जो हमारे अदाकार हैं उनके कमेंट्स भी आए, उनके स्टोरीज़ भी लगीं जिसमें मावरा हुसैन भी हैं, अदनान सिद्दीकी भी हैं और बड़े-बड़े अदाकारों ने इस वाक़ये को कंडेम किया और बड़े शौक़ और दुःख का इज़हार किया कि ऐसा नहीं होना चाहिए था। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि आप जो अपने आस-पास के लोग हैं उनका ख़याल रखें और अगर कोई भी अपने दिल की कोई बात शेयर करना चाहता है तो ज़रूर अपने जो प्यारों से करें। लेकिन अगर ये बातें उनकी मौत से पहले हो जाती तो शायद ज़्यादा बेहतर होता। इस मामले को अगर हम पहले समझ लेते तो शायद एक और जो जान है इस तरह तन्हाई में ना जाती। अगेन सोशल मीडिया पर अगर विक्टिम ब्लेमिंग की बात करें तो ये कोई आज की बात नहीं है, ये शुरू से होता चला आ रहा है, चाहे वो कोई अदाकारा हो, वो कोई टिकटॉकर हो, वो कोई आम इंसान ही हो। जब किसी इंसान की मौत हो जाती है, वो इस दुनिया से चला जाता है, तो हम बजाय इसके कि हम वो वजूहात तलाश करें जिसकी वजह से मौत हुई है या हम जो गुज़रा हुआ इंसान है उसके लिए मग़फ़िरत की दुआ करें, हम ये कहना शुरू हो जाते हैं कि इसकी अपनी एक्टिविटीज़ ठीक नहीं थी, खुदा ना ख़्वास्ता ये इंसान ही ठीक नहीं था। और ख़ास तौर पर अगर सामने वाली खातून जिसकी डेथ हुई है वो खातून हो, वो औरत हो, तो उस पे ज़्यादा एक किस्म की ब्लेमिंग शुरू हो जाती है। अब भी हम ये देख रहे हैं, इससे पहले सना यूसुफ का केस आया, उसमें भी हमने यही देखा। अब जो है हुमैरा असगर अली का जो केस है, इसमें भी हमें यही देखने को मिल रहा है। लोग अपनी तरफ से कुछ भी उन पे बहतान लगा रहे हैं, कुछ भी कह रहे हैं, जो भी उनके ज़हन में आ रहा है। अब एक ख़ास जो बड़ी ख़बर ये थी कि उनके जो वालिद हैं और उन भाई हैं, उन्होंने लाश वसूल करने से इनकार कर दिया है। अब इस ख़बर को कुछ और ही बनाकर पेश किया जा रहा है कि ये वजह होगी, वो वजह होगी। हम नहीं जानते कि क्या वजह थी, कुछ वजूहात हो भी सकती हैं, उनके आपस के क्लैशेस हो भी सकते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि सोशल मीडिया पर बैठा हर शख्स कोई भी इल्ज़ाम, कोई भी बहतान लगा दे, वो भी एक ऐसे इंसान पे जो इस दुनिया से गुज़र चुका है। हमें अपनी आखिरत की भी परवाह करने की ज़रूरत है, हमें अपने आस-पास के लोगों की भी परवाह करने की ज़रूरत है और ना समझें कि हुमैरा असगर अली एक सिर्फ़ एक अदाकारा थी, वो एक इंसान तो थी, वो एक बेज़रर इंसान थी, उसको इंसान के तौर पर कंसिडर करें।
اپنے آس پاس کے جو لوگ ہیں ان کو انسانوں کے طور پہ کنسیڈر کریں، تاکہ یہ جو ہماری شاید جو بے حسی ہے اس قدر بڑھ چکی ہے اس پہ تھوڑا کنٹرول آئیں. اور خاص طور پہ جو لوگ تنہا ہیں، جو لوگ آئسولیٹڈ ہیں، جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ان کا کوئی دوست نہیں ہے، ایسے اگر کوئی لوگ آپ کے آس پاس ہیں تو پلیز ان کا خیال رکھیں. خیال، کائنڈنس، ہیومینٹی جو ہوتی ہے اس کا کوئی نعم البدل نہیں ہے. آپ کے دو پیار کے لفظ کسی انسان کو بہت سے ٹراما سے، ڈپریشن سے نکال سکتے ہیں. آپ کی ایک اچھی بات جو ہے وہ ایک انسان پوری زندگی یاد رکھ سکتا ہے. ہمارے دین میں بھی یہی کہا گیا ہے. ہمارا دین میں پہلے انسانیت آتی ہے، اس کے بعد باقی چیزیں آتی ہیں. ہمارے نبی نے بھی یہی سکھایا ہے. پلیز اس بات کو جو ہے کنسیڈر کریں، اپنے آس پاس کے لوگوں کا خیال رکھیں، اپنا خیال رکھیں. اور جب کوئی دنیا سے چلا جائے تو پلیز اس کے بارے میں بری باتیں نہ کریں. کسی کی موت آپ کا سوشل میڈیا کانٹینٹ نہیں ہونی چاہیے. کسی کی موت آپ کا ویوز لینے کا طریقہ نہیں ہونی چاہیے. اور خاص ساتھ ہی ساتھ آپ کو اس حوالے سے اپڈیٹ بھی کر دیں کہ سماجی کارکن مہر بانو سیٹھی نے جو ہے ان کے آخری جو رسومات ہیں وہ پرفارم کرنے کی ذمہ داری لے لی ہے. کہا جا رہا ہے کہ جو مہر اصغر علی ہیں ان کی جو آخری رسومات ہیں وہ سماجی کارکن مہر بانو سیٹھی کریں گی، کیونکہ ان کے خاندان نے اس بات سے انکار کر دیا ہے کہ ان کی لاش وہ وصول کریں گے. تو اسی کے ساتھ ہمیں دیجیے اجازت. اللہ حافظ.